नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार अवामी जमहूरियत चीन के 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इज़हार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, ख़ित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरे के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और भारतीय बहरे के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरे को खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। भारत इजराइल है और ना पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम हैं, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। मोदी से तंग भारतीय सिखों का आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा। मोदी सरकार के जुल्म के सताए सिख बगावत पर उतर आए। मोदी को आलमी अदालत के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय सिख कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। मोदी के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे। स्पीकर या वज़ीर-ए-आज़म दोनों के खिलाफ अदम एतमाद का सोच रहे हैं। पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम एतमाद का मामला वक्ती तौर पर रखा है। असद कैसर ने इशारा दे दिया। बताया, बानी PTI से गुज़श्ता हफ्ते वकला और बहनों ने मुलाकात में स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात की। बानी का मामले को आगे बढ़ाने का प्लान तैयार करने का हुक्म। PTI क़यादत और अपोजिशन इत्तेहाद को फैसले पर अमल दरामद का इख्तियार दिया।